बात करेंगे हमारे जो मीन राशि के प्यारे जातक जातिका हैं, उनके लिए 2022 का पहला महीना जो जनवरी माह है वो किस प्रकार का व्यतीत होने वाला है। सबसे पहले नववर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, आपको प्रत्येक खुशी प्राप्त हो जिसको आप चाहते हैं या चाहती हैं, जिसके आप हकदार हैं। ये मेरी परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना है। चलिए हम आपको जानकारी दें, उससे पहले निवेदन भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपके राशि स्वामी का गोचर द्वादश भाव में रहेगा। आप जानते हैं कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। सूर्य और शुक्र का जो गोचर है वो आपके 10th हाउस के अंतर्गत रहेगा। शनि बुध एकादश भाव में गोचर करेंगे, मंगल केतु 9th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे और राहु का गोचर आपके 3rd हाउस के अंतर्गत रहने वाला है। अब क्या परिस्थिति रहेगी स्वास्थ्य की दृष्टि से? जिस प्रकार का समय आपका अभी तक चलता हुआ आ रहा था उसी प्रकार रहेगा। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का जो बदलाव है वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि दशम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं, दशम भाव के स्वामी 12th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, सूर्य 6th हाउस के स्वामी हैं और उसके साथ शुक्र 3rd हाउस के स्वामी हैं, शुक्र 8th हाउस के स्वामी हैं। दोनों ग्रह कहने को अच्छे ग्रह हैं जो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ग्रह ऐसे ऐसे भावों से संबंधित हैं जो अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। 6ठा भाव कार्य क्षेत्र में शत्रुओं की वृद्धि को सूचित करता है। जिस प्रकार के मेहनत आप करेंगे उस प्रकार का रिजल्ट आपको नहीं देता। हाँ, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं तो ये आपको एक अच्छा रिजल्ट निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी दुष्ट चालों के माध्यम से आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। इस माह कोई भी डिसीजन लें तो बहुत सोच समझ करके लें। अष्टम भाव के स्वामी का दशम भाव में गोचर करना एक समय पर सब कुछ बर्बाद करने की शक्ति रखता है, अचानक कामों को रोकने की शक्ति रखता है, अचानक कार्य को कंट्रोल करने की शक्ति रखता है, अचानक नौकरी के जाने का जो संकेत है वो बनता है। तो कार्य क्षेत्र में बहुत सोच समझ करके कार्य करने की आवश्यकता है ताकि आपको दिक्कत ना हो। दशम भाव में सूर्य का गोचर, हाँ, आपको कुछ उच्च अधिकार, कुछ पद प्रतिष्ठा आपको निश्चित रूप से दिलवाएगा और शुक्र उसको खराब करने का प्रयास करेगा। तो जब पद प्रतिष्ठा या उच्च अधिकार मिले तो बड़े सावधानी के साथ उसका पालन करें, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना जीवन के अंतर्गत नहीं करना पड़े। महिलाओं के माध्यम से, यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं के माध्यम से, और अगर आप महिला हैं तो पुरुषों के माध्यम से आपको इस माह में अच्छी सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। उनके सहयोग से आपको जीवन में आगे बढ़ने का जो मौका है वो अच्छी तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। एजुकेशन को लेकर के अगर इस माह की हम बात करें, बहुत अच्छी परिस्थितियां नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक परिस्थिति रहेगी। बहुत खराब भी कंडीशन एजुकेशन को लेकर के नहीं नजर आ रहा है। संतान को लेकर के भी शुभ समाचार का जो संयोग है वो इस माह बनता हुआ नहीं दिख रहा है। संतान को लेकर की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा रिजल्ट आपका बनता हुआ दिख रहा है। जिन नव दंपत्ति के यहाँ संतान नहीं है उनको प्रयास करना चाहिए, अच्छे रिजल्ट का संकेत है। विवाह को लेकर के भी इस महीना एक अच्छा संयोग है, तो विवाह के लिए एक अच्छे लड़के या लड़की के मिलने की जो संभावना है वो इस महीने दिख रही है। खैर, बहुत कुछ एक राशि में सम्मिलित करने का समय हम प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत कुछ सम्मिलित करना संभव नहीं हो पाता है। तो यदि कोई और जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो ऐसी परिस्थिति में आप निश्चित रूप से हमें कॉल कर सकते हैं और जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ जरूर कहूँगा, जब पद प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त हो तो आपको अहंकार से और अपने ईगो से बचने की आवश्यकता होती है। इस माह भगवान से आपका भरोसा उठेगा, धर्म से आपका जो विचार है वो करीब करीब हटेगा। लेकिन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी। धर्म की पहचान जब आप मुश्किल समय में हो, अच्छे समय में तो सभी लोग भगवान भगवान करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे काम बिगड़ने शुरू होते हैं हम पूजा करना बंद कर देते हैं। हमको लगता है कुछ भगवान भगवान नहीं है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेरा ये अच्छे नहीं हुआ, मेरा वो अच्छा नहीं हुआ, तो हम भगवान को बिल्कुल छोड़ देते हैं। जबकि गोस्वामी जी कहते हैं कि आपका धैर्य, मुश्किल समय में आप कितने धैर्यवान हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे समय में तो सभी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा होता है, मुश्किल समय में यदि आपका आत्मविश्वास बढ़ा हो तो आप कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। धीरज, सबसे पहली चीज धैर्य। दूसरा धर्म, मुश्किल समय में धर्म की पहचान होती है। जो आपके पास मुश्किल वक्त हो तब आपको धर्म पर अडिग रहना चाहिए। धीरज, धर्म और मित्र। तीसरे जो हमारे फ्रेंड सर्कल है वो हमारे लिए जब मुश्किल समय है तब अगर वो हमसे बहुत संपर्क रख रहे हैं और हमारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं तो वास्तविकता वो मित्र है। अगर मुश्किल समय में आपका मित्र आपका फोन भी नहीं उठा पा रहा है तो आपका मित्र नहीं बल्कि वो शत्रु के समान है। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा कि विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा संतत कहा मित्र गुण एहा। मित्र का गुण है जो मुश्किल समय में 100 गुना अधिक आपसे प्रेम करे। तो धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, जीवन साथी मुश्किल समय में आपका सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर इस महीने आपका धर्म से भरोसा उठेगा, लेकिन बनाए रखिएगा, आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो यहाँ पर मैं कार्यक्रम को विराम देता हूँ। नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।